ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। फैन बंद कर दिए, जरूरत नहीं है। लाइट। हाँ। और हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 5। तो महाप्रभु फिर साक्षी गोपाल का दर्शन करके चले गए कहाँ? भुवनेश्वर की तरफ जा रहे हैं। एंड ऑन द वे टू भुवनेश्वर he visited many places and और कमलापुर आसी कमलापुर आसी भागीरथ भार्गी नदी स्नान कैला नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धरिला। वहां पहुंच के कमलपुर 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 पहुंच के भार्गी नदी में महाप्रभु स्नान करते हैं और नित्यानंद प्रभु के हाथ में स्नान करते हुए डंडा पकड़ा देते हैं। और फिर तो when Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived at Kamalpur, he took his bath in the Bharginathi river and left his sannyas staff in the hands of Lord Nityananda। भार्गी में स्नान करने के लिए महाप्रभु गए जब, तो नित्यानंद प्रभु के हाथ पर अपना संन्यास डंडा पकड़ा दिया। In the Chaitanya Bhagavat Antakhand chapter 2, it is said that when Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived at Shri Bhubaneswar, he visited the temple of Lord Shiva known as Guptakashi, the concealed Varanasi। भुवनेश्वर को गुप्तकाशी बोलते हैं। वहाँ पे जो मंदिर गुप्तकाशी में शिव जी गुप्त रूप में रहते हैं। Lord Shiva established this as a place of pilgrimage by bringing water from all holy places and creating the lake known as Bindu Sarovar। तो शिव जी वहाँ पे तीर्थ स्थान बनाए, एक लेक, तालाब, सारे जितने भी तीर्थ स्थान है वहां से जल जल ला करके वहां पे तीर्थ स्थान बनाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उस तालाब में स्नान करते हैं भगवान शिव के लिए बहुत सम्मान की भावना रखते हुए। And from the spiritual point of view, people still go to take a bath in this lake। Actually, by taking a bath there, one becomes very healthy, even from the material viewpoint। उस तालाब में अगर कोई स्नान करता है तो भौतिक रूप से भी वो बहुत हेल्दी हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोग आज भी जाते हैं वहां पे स्नान करने के लिए। Now, taking a bath and drinking the water of this lake can cure any disease of the stomach। हाँ, लेकिन नहीं, इसके लिए नहीं जाना है। स्टमक का प्रॉब्लम जिनको है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस तालाब में स्नान करने से और इसका पानी पीने से उसके पेट की व्याधियां नष्ट हो सकती हैं। रेगुलर रेगुलर बाथिंग certainly cures indigestion की बीमारी से भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। द रिवर भारगी
और भारगी नदी केम टू बी नोन एज द दंडभांगा नदी आफ्टर लॉर्ड चैतन्य बेथेड इन इट्स वाटर। जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे स्नान कर लिए तो उसके बाद फिर इस नदी का एक और नाम हो गया दंडभांगा नदी, भारगी नदी। इट इज सिचुएटेड 6 माइल्स नॉर्थ ऑफ जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के से 6 मील दूरी पे है उत्तर की तरफ। द रीजन फॉर द चेंज इन नेम्स इज गिवन एज फॉलोज। नाम क्यों बदला, इसका अब आगे वर्णन आएगा। कपुतेश्वर दीक्षित गेला भक्तगण संगे, येथा नित्यानंद प्रभु कैला दंड भंगे। तीन खंड करी दंड तिल भासाया, भक्त संगे आयला प्रभु महेश देखिया। So when Lord Chaitanya Mahaprabhu went to the temple of Lord Shiva known as Kapoteshwar, Nityanand Prabhu, who was keeping his sannyas staff in custody, broke the staff in 3 parts and threw it into the river Bhargi Nadi. Later, this river became known as Dandabhanga Nadi. चैतन्य महाप्रभु जब स्नान करके भगवान शिव का मंदिर गए दर्शन के लिए, कपोटेश्वर महादेव, श्री नित्यानंद प्रभु जिनको इनके कस्टडी में दिए थे वो डंडा, तो इसको 3 भागों में तोड़ देते हैं और भागी नदी में फेंक देते हैं। इसलिए इस नदी का नाम पड़ गया दंडभांगा नदी। तो इस लीला का वर्णन विस्तार से चैतन्य भागवत में भी किया गया है। So the mystery of the sannyas danda staff of Sri Chaitanya Mahaprabhu has been explained by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the order of sannyas from a Mayavadi sannyasi. The Mayavadi sannyasis generally carry one staff or danda. Taking advantage of Sri Chaitanya Mahaprabhu's absence, Srila Nityanand Prabhu broke the staff into 3 parts and threw it into the river, later known as the Dandabhanga Nadi. श्रील भक्तिदास ठाकुर प्रभुपाद समझाते हैं नित्यानंद प्रभु ने क्यों ये डंडे को तोड़ दिया। कितने पार्ट्स में तोड़ा, इसको पूछो, मुझको बता। मुझे समझ में आता है किसका किसका ध्यान है नहीं। दंड भांगा नदी, द संन्यास ऑर्डर्स। तो महाप्रभु क्योंकि संन्यास लिए थे, मायावादी संन्यास, मायावादी संप्रदाय से संन्यास लिए थे, इसलिए इसलिए नित्यानंद प्रभु ने वो डंडे को तोड़ दिया। In the sannyas order, there are 4 divisions: Uticaka, Bahudaka, Hamsa and Paramhamsa. ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। Uticaka. Only when the sannyasi remains on the Kuticaka and Bahudaka platforms can he carry a staff. However, when one is elevated to the status of Hamsa or Paramhamsa after touring and preaching the bhakti cult, he must give up the sannyasi staff. अच्छा, कुटीचका बहुदका स्टेट में रहता है तब यह संन्यास डंडा धारण करना चाहिए। जब भक्ति कल्ट का प्रचार निकल जाता है टूर करने के लिए तो संन्यास डंडा को छोड़ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इट इज देयरफॉर सेड श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। Two personalities are combined in the incarnation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. कौन? श्रीमती राधा रानी and Sri Krishna. Therefore, considering Sri Chaitanya Mahaprabhu to be an extraordinary person, Lord Nityanand Prabhu did not wait for the Paramhamsa stage. He reasoned that the Supreme Personality of Godhead is automatically on the Paramhamsa stage. Therefore, he does not need to carry the sannyas danda. This is the reason Sri Nityanand Prabhu broke the staff into 3 pieces and threw it into the water. So Nityanand Prabhu
श्री चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा एंड कृष्णा। राधा कृष्णा है तो ऑलरेडी परमहंस स्टेज में है। परमहंस स्टेज मतलब ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा इज वन हु इज सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, परमहंस। तो इसलिए उनको फिर ये जो संन्यास डंडा कैरी करने का आवश्यकता नहीं है। दे आर बियॉन्ड सन्यासी। ये संन्यास भी एक आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। सो दोज हु आर इन परमहंसा स्टेज, परमहंसा स्टेज में जो होते हैं, इट डजेंट मैटर वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है या संन्यास है। तो उनको उस आश्रम से बिलोंग करते हुए नहीं देखना चाहिए। हम्म। सन्यासी के एक परमहंस को एक साधारण सन्यासी की तरह भी देखना, ये भी एक ऑफेंस है। परमहंसा मीन्स those who are fully dedicated their life, अपना शरीर, वाणी और मन ये पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगा दिए, तो उनको ऐसे जज नहीं करना चाहिए, इवन इफ दे हैपन टू बी गृहस्थ और सन्यासी और ब्रह्मचारी एंड वानप्रस्थ, इट डजेंट रियली मैटर। ठीक है, सुनना है। जगन्नाथेर दियोला देखी आविष्ट हईला, दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। So, दियोला, जगन्नाथेर दियोला, दियोला मीन्स टेम्पल बंगाली में। दियोला, दियोला देवालय। हाँ, देव, इसमें दियोला, DEULA लिखा है। देवड़ा, देवड़ा, हाँ देवड़ा, देवड़ा, देवड़ा। जगन्नाथेर देवड़ा देखी आविष्ट हईला, आविष्ट हो गया महाप्रभु, दंडवत करी प्रेमे नाचीते लागिला, प्रेम से नाचने लग गए महाप्रभु। The word Deola refers to the temple where the Supreme Personality of Godhead is situated. The present temple of Jagannath Puri was constructed by King Ananga Bhima. Ananga Bhim के द्वारा बनाया गया ये present temple. Historians say this temple must have been constructed at least 2000 years ago. During the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the small buildings surrounding the original temple had not been constructed, nor was the high platform in front of the temple present during the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu. जो नए नए कुछ कंस्ट्रक्शन है सराउंडिंग द मेन टेम्पल, वो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे नहीं अभी बनाए गए। और तो हम महाप्रभु पहुंचे और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके भाव विभोर हो गए। भक्तगण आविष्ट हಯ್या सबे नाचे गाय, प्रेम वेसे प्रभु संगे राज मार्गे जाय। All the devotees became ecstatic in the association of Lord Chaitanya, and thus absorbed in love of God, they were dancing and singing while going along the main road. सारे भक्त जो महाप्रभु के साथ थे, in the association of Lord Chaitanya, became ecstatic. ecstatic, ecstatic का मतलब क्या होता है? ecstatic मतलब होता है भक्तगण आविष्ट हయ్యా सबे नाचे गाय, प्रेमावेशे प्रभु संगे राजमार्गे जाय। आविष्ट होना, आविष्ट इसमें भावाविष्ट होना या प्रेमावेश में आविष्ट होना, उसको बोलते हैं एक्सटैटिक, एक्सटैसी, भाव विभोर हो जाना, कृष्ण के प्रति, कृष्ण में आविष्ट हो जाना। तो महाप्रभु के संग में जो भक्त लोग थे, ये जो भी लोग थे, वो भगवान के प्रेम में आविष्ट हो गए। दिस इज द साइन ऑफ एक्चुअल एसोसिएशन ऑफ डिवोटी।
हम्म। अगर आप वैष्णव संग करके हम्म। भगवान के प्रेम में आविष्ट हो रहे हैं, हम्म। प्रेमावेश में आविष्ट हो रहे हैं, एक्सटैटिक हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन डिवोटी एसोसिएशन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है हम्म। तो इसका मतलब डिवोटी एसोसिएशन में नहीं है। तो प्रभु जी कुछ कुछ हम पे भी निर्भर करता है कि हम क्या है। जब आप जब बारिश होती हम्म। है ना, तो व्यक्ति पे निर्भर नहीं करता। मैं जाऊंगा, मैं भी भीग जाऊंगा, आप जाएंगे, आप भी भीग जाएंगे। हम्म। बारिश होती है, इससे जो ट्रूली जेन्युइन डिवोटी है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, हम्म। हाँ, तो जब उसका एसोसिएशन होता है तो बारिश होती है उसकी वाणी के माध्यम से। तो इस बारिश में सब भीग जाते हैं। समझ रहे हैं? बारिश में भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग छाता लेके बैठे रहते हैं, कोई रेनकोट, है ना। लेकिन आप लोग के पास तो छाता रेनकोट नहीं है, यू आर फुली एंग्शियस टू ड्राउन इन रेन शावर। लेकिन क्या करें, जिसको समझ रहे थे कि बादल में पानी है, वो बादल बस दिख रहा है, व्हाइट क्लाउड, और वो गरज भी रहा है, गरजता रहता है। दिन में 6 लेक्चर, 8 लेक्चर, 10 लेक्चर, वो भी गरजता रहता है। लेकिन पानी है ही नहीं। देयर इज नो शावर ऑफ लव फॉर कृष्णा। इसलिए आप तो सोचेंगे बहुत देर से गरज रहा है, लेकिन आप फिर भी भीग नहीं सकते। समझे ना? तो लेकिन ये लोग पूरा भावाविष्ट हो गए। इसलिए अगर आप नाचे कांदे नाचे प्रभु, ओंकार गर्जना, तीन क्रोश पथ हैला सहस्र योजना। तो महाप्रभु के साथ वो डांस करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, जो मेन रोड है राजपथ, भगवान का दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे। और जो 3 क्रोश, 3 क्रोश मीन्स, 3 क्रोश मीन्स 6 माइल्स, ऑल्दो द टेम्पल वॉज ओनली 6 माइल्स अवे। 6 मील, 1 क्रोश में मतलब 2 मील होते हैं, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स। तो 3 करोड़, 9 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। हाँ, 6 माइल्स में 9 किलोमीटर से ज्यादा होगा थोड़ा, 9 पॉइंट मे बी 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर में जो, नहीं, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। लेकिन जो रथ यात्रा वाला होता है वो 10 किलोमीटर तो नहीं होता, शायद कम होता है। लेकिन ये मेन मेन बात है। तो महाप्रभु जहाँ से आ रहे हैं, तुम्हें भी वहां से कैलकुलेट किया जाए 6 मील। लेकिन भक्त इतने भावाविष्ट हैं कि वो उनको, टू हिम द डिस्टेंस सीम्ड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स मतलब कि वो मार्ग में चल तो रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। इतने भाव से नाचे गाए कांदे, हंसे कांदे नाचे प्रभु, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, नाच रहे हैं। और इस तरह से वो डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस भी कई हजारों मील के बराबर हो गया, यानी सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे बस। When Sri Chaitanya Mahaprabhu was in ecstasy, he considered one moment to last as long as 12 years. After seeing the Jagannath temple from a distant place, the Lord became so ecstatic that he considered the 6 mile path many thousands of miles long. तो ये एक्सटैटिक एक्सटेसी के सिम्टम्स है कुछ, एक्सटेसी के सिम्टम्स, कि एक क्षण भी 12 वर्ष के बराबर लगता है। कब? इन सेपरेशन ऑफ कृष्ण, कृष्ण के विरह में। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावर्षायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं
गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में एक क्षण 12 वर्ष के बराबर, और पूरा जगत शून्य। और गोविंद के साथ में कई कई वर्ष भी एक क्षण जैसा लगता है। जब इस प्रकार का फीलिंग हो, भावना उत्पन्न हो, तब हम समझ सकते हैं कि वी हैव एक्चुअली डेवलप्ड लव, प्रेमाविष्ट बोलते हैं इसको, एक्सटैटिक सिम्टम बोला जाता है। वो भी है, बट दैट इज परवर्टेड, दैट इज लास्ट। भौतिक संसार में भी होता है ना, कोई किसी के प्रति अटैच हो जाता है, तो उसके साथ रहने में कई घंटों घंटों कई दिन भी रहता है, तो उसको लगता है कि बस इतना जल्दी टाइम खत्म हो। और और किसी से जब सेपरेशन फील होता है, किसी से मिलना है, तो कुछ घंटे भी लगता है कितना कब खत्म होगा। तो भौतिक संसार में भी ऐसा है। तो अगर भगवान के अलावा किसी के प्रति ये फील होता है, इसको लस्ट बोलते हैं। और भगवान के लिए फील होता है कि इसको प्रेम बोला जाता है। ठीक है। चलिते चलिते प्रभु आयला, अठार नाला, तहाँ से प्रभु किछु पाए प्रकाशिला। महाप्रभु चलते चलते फाइनली पहुंच गए अठार नाला, अठार नाला पहुंच गए। Arriving there, he expressed his external consciousness speaking to Sri Nityananda Prabhu. So, जब अठार नाला पहुंचे महाप्रभु, तो वहां पे फिर नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से बोलते हैं, at the entrance to Jagannath Puri is a bridge with 18 arches, 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 ब्रिज में 18 आर्चेस हैं, कॉल्ड अठार नाला, ARCHES, 18 मीन्स 18। जो ब्रिज होते हैं ना बड़े बड़े, तो आपने देखा होगा कि पिलर्स होते हैं बहुत सारे, जो गैप होता है एक एक, ऐसे किसी में 10 15 20, तो आर्चेस बोलते हैं। कर्व, आर्क, मैथमेटिक्स का आर्क से ही आया होगा मोस्टली, आर्क मतलब कर्व। तो वो जो जगन्नाथपुरी के एंट्रेंस में एक ब्रिज है, उसमें 18 ऐसे आर्चेस। वहां पे वहां पे पहुंचे महाप्रभु, तब तक वो भाव विभोर थे, खोए हुए थे, भारगी नदी में स्नान किए और जगन्नाथ मंदिर की तरफ भाग रहे, जा रहे, हाथ से कांपते, नाचते हुए, हंसते हुए। नित्यानंद प्रभु को डंडा दिए थे, डंडा तो तोड़ के फेंक दिए नित्यानंद प्रभु। अठार नाला पे जब पहुंचे तो उनको होश आया। हाँ, और उनको पूछते हैं, हाँ, कि नित्यानंद, नित्यानंद कहे प्रभु देह मोर डंडा, नित्यानंद बोले डंडा हैला तीनों खंडा। नित्यानंद प्रभु को बोले देह मोर डंडा, तेरा डंडा दो। फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं डंडा हैला तीन खंडा, दंड तो हो गया 3 खंड। प्रेमावेश पडिला तुम्ही तुम्हारे धरिनु, तुम सहा से डंडा ऊपर पड़ीनु। नित्यानंद प्रभु बोले, जब आप प्रेमाविष्ट हो गए, मैंने आपको पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ लिया मैंने आपको, लेकिन बट बोथ ऑफ अस टुगेदर फेल अपॉन द स्टाफ। जैसे मैंने आपको पकड़ा तो हम दोनों जाके डंडे के ऊपर गिर गए। नित्यानंद प्रभु स्टोरी बना रहे, द्विजनार भरे दंड खंड खंड हैला, से खंड कहाँ पड़ीला किछु न जानीला। समझ पा रहे हैं? द्विजनार, 2 जन के भार से, दंड, खंड खंड हैला, खंड खंड हो गया, से ही खंड कहाँ पड़ीला किछु न जानीला। वो खंड जो हुआ कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। मोरा पर राधे तुम्हारा दंड हैला खंडन, खंड जे उचित है मोरा कर तार डंडा।
इट इज certainly because of my offense that your stuff was broken. निश्चित रूप में मेरा अपराध है कि आपका डंडा टूट गया. Now you can punish me on this account as you think proper. अब आप इसके लिए मुझे दंड दे सकते हैं जैसा भी दंड आप चाहते हैं. सुनी किछु महाप्रभु दुख प्रकाशिला, ईशत क्रोध करी किछु कहिते लागिला. तो ये सुन करके महाप्रभु कुछ कुछ दुख प्रदर्शित करते हैं और फिर बाहर से क्रोध दिखाते हुए इस प्रकार से बोलते हैं. महाप्रभु कैसे क्रोध प्रकट करते हैं ये हम लोग कल चर्चा करें. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.